दरभंगा भाजपा के द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। आज दिनांक 30 अगस्त 2025 को दिन के 1 बजे से दरभंगा स्थित ईवारा होटल में जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना जी की अध्यक्षता में आयोजित मां का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता सह समाजसेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा किया गया है। साथ ही होटल ईवारा से स्टेशन तक आक्रोश विरोध मार्च निकाला गया, जिस दरभंगा भाजपा के अनेकों कार्यकर्ता भाग लिए। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी उपस्थित थे। साथ ही केवटी के विधायक माननीय मुरारी मोहन झा भी उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस अमर्यादित आचरण से न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। मिथिला की पावन धरती का ये संकल्प है, जैसे माता सीता के अपमान पर रावण की लंका नष्ट हुई, वैसे ही कांग्रेस की दूषित विचारधारा ही कांग्रेस को समाप्त कर देगी। माफी मांगो।
एतऽ उपस्थित जते हमर भारतीय जनता पार्टी परिवार के आदमी छथि सब केओ के नमन करै छी, प्रणाम करै छी। आइ के जे समायोजन भेले हैं सब भारतीय जनता पार्टी के परिवारक सदस्य के सबके ई बात बुझल छै कि विगत 2 दिन पहले राहुल जी के पदयात्रा में उनकर जे कार्यकर्ता छलथि या जे हुनकर लीड करय वाला आदमी छलथि हुनका द्वारा हमर सबके सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी के माननीय आदरणीय भगवान स्वरूप प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी के मात्र जे हमरा सबके लेल देवी तुल्य छथि हुनका लेल अपशब्द के यूज कयल गेलै। और एहि अपशब्द का अहाँ देखते छियै कि समाज में जे कोनो काज होइ छै लोग अगर एक छोट सन बात किसी खेलतो में कहै छै तऽ लोग बोला कि हमर माय के गारि देलक छोड़बै नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि हमरो सबके पाठ है जहन देवी स्वरूप माता के गैर पड़ले तो निश्चित रूप से हमरा सबके मन में बात एकेटा एते जे हमहू सब छोड़बै नहीं। लेकिन हम सब अमर्यादित आदमी नहीं छी कि वो जना किछ बाजि देलथि किछ कहि देलथि और हम रोड के झगड़ा करऽ गेलिए हैं नहीं। तो हुनका लेल हमरा समझ से एक समाज में अलेक्जेंडर साहब छलथि तो कहने छलथि कि बेस्ट रिवेंज इज द मैसिव सक्सेस। अगर किसी आदमी से बदला लेना हो तो अपने आप को सफल बना लो। हम अहाँ सबसे निवेदन करब कि विगत 2-3 महीना में हमरा सबके इठाम महापर्व के रूप में जे चुनाव आबि रहल छै और वो सबके पद यात्रा वह चुनाव के कारण भेले हम सब अपना आप के एते मजबूत और एते संगठित वाली कि हमर विजय ही हुनका लेल अभिशाप बन जाए, हमर विजय ही हुनका लेल विष बन जाए जैसे हुनकर विनाश भ जाए। तो हम सब अपना आप के मजबूत करें हुनका लेल हम सब कोनो अपशब्द यूज नहीं करबे लेकिन अपना आप में मजबूती जरूर महसूस करबे और मजबूत होके हम सब आवे वाला चुनाव महापर्व छै ओहि महापर्व में सब के एक से एक दूसर के हाथ पकड़ के कंधा से कंधा मिलाकर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के संगे जते हमर एनडीए के गठबंधन छै सब के मजबूत करे और ओकर संख्या के बढ़ाकर एक सफलता पूर्वक सरकार बनवे में हम सब के अपन योगदान देबे या हमर सबके असली रिवेंज हेते असली ओकरा समाज से बदला हेते। और हम बड़ा व्यतीत छी हम सब कियो कि गैर पड़ला के बाद के प्रक्रिया के लेल हम सब प्रोटेस्ट कर रहल छी और हमर सबके सही तरीको या छै कियाकि एकटा सभ्य परिवार सभ्य समाज और सभ्य पार्टी के रूप और आकार या होइ छै कि अपन आवाज के हम सब बुलंद करी समाज तक पहुंचाबी जे हम कह रहल छियै और माता जी के चरण में हम सब फूल के अर्पण कऽ के माफियो मांगबै कि हम सब ओहि भारत वर्ष में छी कि अखनो किछ आदमी सुधरऽ के स्थिति में नहीं छै। कहे छै कि विकसित भारत बनाना है लेकिन अपने आप में उनका विकास आवे कोनो ही नहीं छै। अखनो वह 90 वाला स्थिति ओ से पहले वाला स्थिति बूथ लूटे छलखिन याद करियो सब के आज जते निश्चिंत भ के लोग जाय छै बूथ गिरेलक चले पहले लोग डरे बूथ में जाय नहीं छले कि बम पड़ते कि गोली पड़ते जते आदमी के परिवार के आदमी के ड्यूटी लगे छले कतो कि जथिन अथी वोटिंग करवेला त कन्या और उनकर बाल बच्चा परिवार के आदमी करेजा पर धक धक करे छले कि जिंदा हथिन बेच कि नहीं हथिन आ ओ सरकार के आदमी हमरा से कही है कि जखन चोरी भ रहल छै तो खैर ठीक है चोर के पता लगते है बेटा बड़ा बढ़िया कही छे क्या तूने खूब जाना भाई ने भाई को पहचाना। उस समय भी वो यही जानते थे आज वही समझ रहे क्योंकि खुद चोर थे तो उनको सब आदमी चोरी नजर आ रहा है। तो हमरा सबके अपन से कि अपन व्यथा के दावे अपना आप के मजबूत करे और हमरा सबको संगठनात्मक ढंग के जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन अच्छे वो करे हम सब जत्ते के आदमी छी सब कियो एनडीए के पक्ष में अपन मजबूती से अपन हाथ बढ़ाकर सफलता के पाबी या हमर सब के लेल सबसे बड़ा बदला हेते और निश्चित रूप से हम सब कियो करबे अहाँ सबके आवे के लेल और परिसर में और साथ के मजबूत करऽ के लेल अहाँ सबके आभार और धन्यवाद ज्ञापित करै छी और संगे संगे नमन और प्रणाम करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। नया बने ही है
किया है। और जो मिथिला माता सीता की धरती मानी जाती है, जहाँ वो खुद सीता स्थल गए थे, वहाँ पे वो सर झुका के आए हैं और आते ही आप खुले मैदान से, खुले स्टेज से आप प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते हैं। एक तरफ माँ बहन योजना निकाल रही है, जीतने के बाद माँ बहन योजना देंगे, और दूसरी तरफ माँ का अपमान किया जा रहा है। एक नहीं, वो ये कोई योजना नहीं दे रहे हैं, ये प्रलोभन दे रहे हैं कि आदमी उन्हें वोट करे, उन्हें चुने, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कोई नहीं चुन सकता, उन्हें नकारा जा रहा है। यहाँ तक कि जिस इंसान को शहजादा पप्पू कह के बुलाया जा रहा है, उसे आपको क्या लगता है वो सत्ता में आएगी? वो सत्ता में आने के लिए बस एक प्रलोभन है, ये कोई योजना नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 8,000 10,000 देने की घोषणा की थी, और चुनाव जहाँ से उन्होंने जीता, जहाँ घोषणा की वहाँ जाने पर ऑफिस में ताला लगा दिया। तो ये कोई योजना नहीं है, और योजना के तहत वो बस ये प्रलोभन दे रहे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पूरे हिंदुस्तान के महिला को क्या कहेंगे आप? मैं बस यही पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में मतलब पूरे समाज में सबको यही कहना चाहूंगी कि जो इंसान हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकता है, वो आपके साथ क्या कर सकता है? आपकी माँ को कितना इज्जत देगा, आपकी बहन को कितना इज्जत देगा? वो पूरी दुनिया आज देख रही है। खुले मंच से पे उन्होंने ये गाली अभद्रता का शिकार किया है हम लोगों को, और ये महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी आपत्तिजनक है। जहाँ हमारे देश में पुरुषों से ज्यादा हम देवियों की पूजा करते हैं, वहीं पर आकर के उन्होंने माँ को गाली दिया है। ये छोटी बात नहीं है, इसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनाव में निश्चित ही देखने को मिलेगा, जो कि मिल ही रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं जिला महामंत्री महिला मोर्चा रीमा कुमारी का नेता लगातार प्रधानमंत्री भला के बाद से करिए रहती, और एक अति पिछड़ा के बेटा, एक गरीबनी घर से आवे वाला प्रधानमंत्री, नेहरू के खानदान के धिया पुता के पैच नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहिया से भले विभिन्न तरह से अपमानित करे के काज करे, और हद 2 दिन पहले जे गाली गलौज कलन हन, तो हद पार कर गए। एतेक नीच स्तर के गाली गलौज देशक यशस्वी प्रधानमंत्री का पूज्य माता जी का वास्ते के ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण भा नहीं सकैया। संपूर्ण देश आज सड़क पर उतर गया। निश्चित रूप से एकरा संभालना है। जब हम बुझे चीजे तभी समझ सकैया जब हम सब आदमी विषय के बुझाव ठीक से। लोग तो एतेक आक्रोशित, ये काल पटना का आक्रोश जुलूस हम सब देखे चलो, लोग आपा खोई रहे हैं, लोग के पैच नहीं रहे हैं। यही विरोधी दल कोई मंच से स्तर के गाली देना ते हम घोर निंदा करे छी, और अहू लोगन से कहे छी जे एकरा निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन के हम सब करी, भाषा पर संयमित रखे के चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माँ का अपमान, माँ का अपमान, माँ का अपमान, माता जी का अपमान था। आक्रोश मार्च भी निकाला जा रहा है, और देख रहे हैं कि बैनर पोस्टर के आगे में राजीव गांधी और तेजस्वी यादव नेताओं का फोटो लगा, उसका क्रॉस है पूरा। क्या ये है आप लोग का आक्रोश? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम हम लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी पूरे दरभंगा का, और ये हमारे ये से पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है कि आज से विगत 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी का पद यात्रा हुआ था हमारे मिथिलांचल में, और मिथिलांचल की इस पावन धरती पे जो सीता माँ की धरती है, जहाँ औरतों को पूजा जाता है, उस जगह पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को गाली बका गया। तो अब आप समझ लीजिए कि जहाँ जो सीता की धरती पे आके महिलाओं का अपमान किया गया, तो वो और जगह के महिलाओं का कितना ही सम्मान करेंगे। जब इस प्रकार की बातें हुई तो निश्चित रूप से माँ का अपमान के बदले हम लोग तो उनके लिए गलत बात यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विरोध जरूर जता सकते हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग उसी के पक्ष में हम लोग लोकतंत्र में रहते हुए हम लोग चाहते हैं कि मर्यादित भाषा के तहत मैं इसका विरोध करूं। जितने भी हमारे जनता भारतवर्ष के हैं, उन लोगों के सामने मैं इस मैसेज को दूं कि हमारे भारतवर्ष में जिस सरकार को लाने या बदलने की प्रक्रिया हमारे राहुल जी या तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनके नज़र में माताओं बहनों का क्या इज्जत प्रतिष्ठा है। तो इस बात से हम आगाह करना चाह रहे हैं, और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, चेतावनी भरे शब्दों में हम लोग बता देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की प्रक्रिया अगर इस प्रकार से होगी
तो इसका उनको बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतना जो पड़ेगा निश्चित रूप से उनको हम लोग सत्ता से बाहर रखेंगे, और हमारे एनडीए की सरकार लगातार अपनी विजयी बनाते हुए पुनः सत्ता में आएगी। वो जलते रहेंगे, भूनते रहेंगे और इन सब शब्दों का उपयोग करते रहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम माताओं बहनों का ही नहीं बल्कि किसी भी आदमी का अमर्यादित भाषाओं के द्वारा अगर कुछ बात की जाएगी तो हम उनका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव है, इससे क्या उन पार्टियों को आघात होगा जो पार्टी ने इस प्रकार के? देखिए, आघात की प्रक्रिया हम तो बिल्कुल एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि हम लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगा दी है। इसका जो फैसला करना है वो जरा हमारे भगवान स्वरूप जनता को करना है, और वो हमारे जज हैं, उनको करना है कि क्या उनके माता बहनों को गाली दी जाएगी। हमारे संवैधानिक पद पर रहने वाले माननीय मोदी जी के मां के विषय में अगर गाली बकी जाएगी तो क्या वो जनता सहेगी? ये सारा का सारा बात हम लोग जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। हम लोग का सिर्फ काम है अपनी अर्जी को लगाना। हम लोगों ने जनता के दरबार में जो भगवान स्वरूप हम लोगों के लिए हैं उन लोगों के पास हम लोगों ने अर्जी लगाया है। ये सारा का सारा फैसला वो करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारत की संस्कृति इस प्रकार की है जहाँ पे किसी भी नारी का या किसी भी माँ बहन के इज्जत पे कोई भी आदमी उंगली उठाता है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। चाहे वह रामायण का कहानी देखिए या महाभारत की पार्ट्स को आप देखिए, आप हर जगह वहाँ देखेंगे अगर लड़ाई हुई है तो महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए हुई है। तो महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए चाहे जिस दम तक हम लोग को लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। जी, अपना मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में चिकित्सा प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। ठीक।